नमस्कार। दुनिया भर में ना आजकल एक डांस की बड़ी चर्चा हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि ये डांस कुछ ऐसी जगहों पर देखने को मिला जहां खैर किसी ने सोचा नहीं था। इस डांस का नाम है हाका। तो चलिए आज इसी की कहानी और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर न्यूजीलैंड में एक सिख जुलूस निकल रहा था और उसके दौरान ये पुराना पारंपरिक डांस क्यों किया गया। बस इसी एक सवाल ने हाका को फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रोटेस्ट को ही समझते हैं, क्योंकि इस एक घटना ने इस डांस के मतलब और इसके इस्तेमाल को लेकर ना कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर इन प्रदर्शनकारियों का इरादा क्या था? देखिए, उनका साफ कहना था कि वो सिख समुदाय के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका विरोध था उस धार्मिक आयोजन में खालिस्तान के झंडों और नारों का, मतलब एक तरह के राजनीतिक एजेंडे का। इस बात को समझना जरूरी है ताकि हम पूरी घटना को सही नजरिए से देख सकें। तो ठीक है, ये तो हुई उस घटना की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये हाका है क्या चीज। क्योंकि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक वॉर डांस, एक युद्ध नृत्य समझते हैं, पर सच कहूं तो ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें, हाका न्यूजीलैंड की जो माओरी जनजाति है उनका एक पारंपरिक डांस है। इसमें जबरदस्त एनर्जी होती है, जोर जोर से बोला जाता है और चेहरे पर बड़े ही फियर्स यानी कि उग्र भाव होते हैं। और ये जो सोच है ना कि हाका सिर्फ लड़ाई के लिए होता है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। असल में इसका इस्तेमाल तो मेहमानों के स्वागत के लिए भी होता है, शादियों में भी, यहाँ तक कि किसी के अंतिम संस्कार पर शोक जताने के लिए भी। मतलब ये उनके ट्राइबल प्राइड और यूनिटी यानी गौरव और एकता का एक बड़ा सिंबल है। जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है ना, तो वो देखने लायक होता है। जबरदस्त एनर्जी, हाथों के दमदार इशारे, चेहरे पर वो रौद्र भाव और जमीन पर जोर जोर से पैर पटकना। अगर हम हिंदी साहित्य की भाषा में कहें तो इसमें साक्षात वीर रस झलकता है। अब देखिए, इस डांस को अगर और गहराई से समझना है तो हमें उन लोगों को समझना होगा जिन्होंने इसे बनाया है, यानी माओरी लोग और उनका इतिहास। उनके बिना हाका अधूरा है। तो ये माओरी कौन हैं? ये लोग न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। वो अपनी जमीन को न्यूजीलैंड नहीं, आउटेरोआ कहते हैं। इनका ओरिजिन पोलिनेशिया से है और माना जाता है कि इस जमीन पर सबसे पहले यही लोग आकर बसे थे। और इनकी कहानी भी ना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। सोचिए, 1320 और 1350 के बीच इनके पूर्वज वाका नाम की अपनी नावों में बैठकर पूर्वी पोलिनेशिया से न्यूजीलैंड पहुंचे थे। कितने कमाल के नाविक और खोजकर्ता रहे होंगे वो। और आज ये लोग न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप। तो सवाल उठता है कि ये पारंपरिक डांस पूरी दुनिया में इतना फेमस कैसे हो गया। चलिए देखते हैं कि कैसे हाका ने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में अपनी एक खास जगह बनाई। हाका कितना वर्सेटाइल है ये देखिए। एक तरफ तो न्यूजीलैंड की नेशनल रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स इसे खेल के मैदान पर अपनी ताकत और एकता दिखाने के लिए करती है, और दूसरी तरफ यही डांस माओरी समुदाय के हक की आवाज उठाने वाला एक पावरफुल पॉलिटिकल हथियार भी बन जाता है। और इसका ताज़ा उदाहरण अभी अभी देखने को मिला। 21 साल के एक सांसद हैं, हाना राविटी माइपी क्लॉक। उन्होंने न्यूजीलैंड की संसद के अंदर एक बिल का विरोध करते हुए हाका परफॉर्म किया और उनका वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। रातों रात दुनिया का ध्यान इस तरफ खींच दिया। तो ये सब बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती हैं। आखिर आज के जमाने में भी हाका माओरी समुदाय के लिए इतना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सच तो ये है कि माओरी समुदाय आज भी अपने हक और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। आज भी उनकी औसत उम्र कम है, स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, पढ़ाई लिखाई में पिछड़े हैं और जेलों में उनकी संख्या भी ज्यादा है। मतलब कई सामाजिक और आर्थिक मुश्किलें हैं उनके सामने। इसीलिए हाका सिर्फ एक डांस नहीं रह जाता। ये उनके कल्चरल प्राइड, उनके सांस्कृतिक गौरव और इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई की एक जिंदा आवाज बन जाता है। ये उनके संघर्षों को दुनिया के सामने रखने का एक तरीका है। और ये सब देखकर आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में हक्का जैसी सदियों पुरानी परंपराएं अपनी ताकत और अपनी अहमियत को कैसे बनाए रखती हैं। ये सवाल हमें कल्चर, आइडेंटिटी और वक्त के थपेड़ों के बावजूद टिके रहने की इंसानी जिद और सोचने के लिए मजबूर कर देता है।